हेलो बड़ी, हियर आई एम आयुष ठाकुर। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यानी कि व्हेन रेसिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है। तो पहले आप लोग कॉपी, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है, और जो जो चीज मैं बताते जा रहा हूं साथ में आप लोग उतारते चले, ठीक है, तब आपको लास्ट में समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फिर से मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग कॉपी पेन जरूर लेके बैठे तभी वीडियो देखें। देखिए टॉपिक का क्या नाम है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि दो रेसिस्टर को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोगों को क्या मिलता है। ठीक है, तो ये डायग्राम है, ये R1 है, ये रेसिस्टर, ये फर्स्ट रेसिस्टर है, ये सेकेंड रेसिस्टर है। फर्स्ट रेसिस्टर AB, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V1, और सेकेंड रेसिस्टेंस R2 का, रेसिस्टर R2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V2 है। और पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कितना है I है। आप लोग एक बात जानते होंगे कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज को तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। जब हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बता रहे थे तो उस समय हम बीजेबी 2 पॉइंट बताए थे, सीरीज में भी, और 2 पॉइंट बताए थे पैरेलल में भी। तो ये अभी हम लोग किस चीज में देख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लैंग्वेज देखते हैं। Let R1 and R2 be two resistances connected in series। देखिए R1 और R2 दो रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसको क्या किए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए हैं। सीरीज में कनेक्ट करने का क्या मतलब है कि इंड टू इंड उसको जोड़ते हैं, ठीक है, और पैरेलल में अलग अलग सेपरेटली वायर से कनेक्ट करते हैं। तो ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। ए बैटरी ऑफ V वोल्ट हैज बीन अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ड्यू टू विच करंट I फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट। यानी कि हम लोग इसमें क्या किए हैं, V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किए हैं, ठीक है, V वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, और जिसके कारण क्या हो रहा है, इस पूरे सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा है। आगे चलते हैं। अगेन let PD across resistances R1 and R2 be V1 and V2 respectively। देखिए PD का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस R1 का कितना है V1 और R2 का कितना है V2, एंड द टोटल रेसिस्टेंसेस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R। टोटल रेसिस्टेंस इस पूरे सर्किट का क्या है बाबू, R। ठीक है, और इसी को RS भी लिखते हैं, नीचे S, यानी कि रेसिस्टेंसेस इन सीरीज। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस इन सीरीज, इसका मतलब यही होता है इस सिंबल का। आगे चलते हैं। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ PD अक्रॉस होल सर्किट। देखिए ओम्स लॉ आप लोग जानते हैं ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां से हम लोग फॉर्मूला क्या निकाले थे, V इक्वल टू IR, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेसिस्टेंसेस। तो ये हमारा V इक्वल टू पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का V है और इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है I, और उसके बाद पूरे होल सर्किट का रेसिस्टेंसेस कितना है, R है। इसके वजह से V इक्वल टू IR हो गया, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब देखिए PD अक्रॉस R1। अब हम लोग R1 में चलते हैं, ठीक है, रेसिस्टर R1 में चलते हैं, इसका PD पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू I इंटू R1। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक करंट सब जगह सेम पहुंच रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, इसीलिए V1 इक्वल टू I इंटू R1, ये इक्वेशन 2 हो गया। एंड PD अक्रॉस R2, रेसिस्टर R2 में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो V2 इक्वल टू I इंटू R2। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग जानते हैं, as we know that the potential across the whole circuit is equal to the voltage of battery। ये हम लोग जानते हैं ना कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कोई भी चीज को जोड़ते हैं तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, हर एक इंडिविजुअल का सम हो जाता है, यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये R1 का पोटेंशियल डिफरेंस, ये R2 का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इक्वेशन 4th मानते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, V यहां है, V1 यहां है, V2 यहां है।
V1 V2 का वैल्यू कहां पुट करना है, इसमें पुट करना है, इक्वेशन फोर्थ में पुट करना है, यही बोल रहा है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 V2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ वी गेट IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2। अब देखिए IR V का वैल्यू क्या था, V का वैल्यू था IR और V1 का वैल्यू क्या था IR1, तो IR1 और V2 का वैल्यू क्या था IR2, तो V2 के जगह पे क्या लिख दिए IR2। ठीक है, इक्वेशन फोर्थ में वैल्यू पुट कर रहे हैं, किसका किसका, R का, R1 का, R2 का। ठीक है, तो IR इक्वल टू यहां से I हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में I है, तो I कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बच गया R1 प्लस R2 बच गया। अब ये I और ये I कैंसिल हो गया। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या आया R1 प्लस R2। ठीक है, यही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको आप लोग फॉर्मूला में लिख लीजिएगा कि जब भी आपको रेसिस्टेंसेज जो है सीरीज में कनेक्ट रहेगा, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2। अगर तीन रेसिस्टेंस से जुड़ा हुआ है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए आपको इसका कहीं पे प्रूविंग नहीं पूछ सकता, ऐसा प्रूविंग नहीं पूछ सकता, आपको सिर्फ इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। लेकिन हो सकता है अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, तो आप अच्छे से समझा सकते हैं। और आपको इस पे क्या करना है, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है, यहां हम 2 रेसिस्टेंस को जोड़ के R इक्वल टू R1 प्लस R2 निकाले हैं। आपको एक बार 3 रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना है, फिर सेम लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, एक बार V1 का निकाल लीजिएगा, V2 का निकाल लीजिएगा, फिर V3 का निकाल लीजिएगा। जब 3 रेसिस्टेंस जोड़ेंगे तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, एक बार 4 रेसिस्टेंस जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तब R इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो आज के वीडियो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एमओफी के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल मैजिक ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।